नमस्कार मित्रों, ज्ञान की बात में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ गहन एवं ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचा सकें। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आज हम बात करेंगे श्राप और वरदान पर। पुरातन काल से ही हमें इन दोनों संकल्पनाओं के उल्लेख मिलते हैं, किंतु क्या वास्तव में इन मान्यताओं में कोई तथ्य है? यह जानने के लिए हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों का आधार लेना होगा, ताकि आज के भौतिकतावादी युग में इस सनातन सत्य पर प्रकाश डाला जा सके। मित्रों, विज्ञान कहता है हम जब भी कुछ सोचते हैं तो वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा मस्तिष्क विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। किसी भी प्रकार की तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा होती है और विज्ञान कहता है एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतर हो सकता है, किंतु इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हम मोबाइल द्वारा हो रहा संभाषण लेते हैं। हमारे कंठ से निकलने वाली शब्द ऊर्जा यह ध्वनि ऊर्जा है। मोबाइल नेटवर्क द्वारा उन तरंगों को दूसरे मोबाइल तक पहुंचाया जाता है। हमें सुनाई देने वाली ध्वनि ऊर्जा भी हम तक पहुंचकर खत्म नहीं होती, वह अनंत काल तक वातावरण में घूमती रहती है, ऐसा विज्ञान कहता है। मोबाइल द्वारा भेजी गई ध्वनि ऊर्जा की गुणवत्ता अधिकतर भेजे जाने वाले और ग्रहण करने वाले हैंडसेट की क्वालिटी पर निर्भर करती है, यह हमें पता है। हमारा शरीर ध्वनि ऊर्जा एवं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, अर्थात हमारा शरीर भी एक प्रकार का यंत्र है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे शरीर को प्राण ऊर्जा चलाती है और यंत्रों को विद्युत ऊर्जा। इस प्राण ऊर्जा को समझ पाने की स्थिति तक अभी आधुनिक विज्ञान नहीं पहुंच पाया है। पंच महाभूतों से बना हमारा शरीर भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों घटकों पर निर्भर है। आध्यात्म के अनुसार प्रत्येक प्राणी का जीवन क्रम कर्म सिद्धांत पर चलता है, अर्थात वह प्राणी जो अच्छे बुरे कर्म करता है उन पर उस प्राणी के सुख अथवा दुख निर्भर होते हैं। कर्म सिद्धांत यह विषय भी कोई काल्पनिक नहीं है, किंतु आज का विषय भिन्न होने से इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई जीव किसी अन्य जीव को मानसिक अथवा शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाता है अथवा पीड़ा का कारण बनता है, तो वही पीड़ा उसके भी भाग्य में अंकित हो जाती है। उस पीड़ा पहुंचाने वाले जीव द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के पूंजी का भंडार समाप्त होने तक उससे कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। जैसे ही उसके अच्छे कर्मों की पूंजी समाप्त हो जाती है, तुरंत उसके द्वारा अन्यों को पहुंचाई गई पीड़ाएं उसके सामने खड़ी हो जाती है। इसीलिए सदियों से कहा जाता रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। श्राप एवं वरदान अथवा आशीर्वाद, यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। जीव द्वारा किए गए अच्छे अथवा बुरे कर्मों का फल तो उसे मिलता ही है, किंतु पीड़ित अथवा सुखी हो रहे जीव द्वारा उस कर्ता के लिए निकलने वाले श्राप अथवा आशीर्वाद का भाव उससे मिलने वाले कर्मों के फलों की तीव्रता कई गुना बढ़ा देता है। अब यह होता कैसे समझते हैं। जैसे कि हमने देखा, मस्तिष्क जो सोचता है और जैसे सोचता है उसी और वैसे ही तीव्रता की विद्युत चुंबकीय तरंगे उस मस्तिष्क से निकलती है। आध्यात्म शास्त्र में हृदय से निकलने वाले भाव को भी शक्ति कहा गया है, अर्थात भाव भी एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा है। अर्थात कर्ता द्वारा किए जा रहे कर्म से पीड़ा पा रहे अथवा सुखी हो रहे जीव की हृदय से जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव का भी कोई ना कोई प्रभाव निश्चित ही होगा, भले ही वह प्रभाव
हमें भौतिक जगत में अथवा भौतिक साधन सामग्री द्वारा नहीं दिखाई देता। और कर्म सिद्धांत का नियमन यह सूक्ष्म जगत से ही होता है। सनातन सिद्धांतों में वर्णित सूक्ष्म जगत को अब तक आधुनिक विज्ञान कल्पना मानता था, किंतु अब कई भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिकों ने भी इस विषय पर खोज शुरू की है। वे अब मानने लगे हैं कि भारतीयों के सनातन सिद्धांत निराधार नहीं है, तो कर्ता द्वारा किए गए सुख अथवा दुखदायी कर्मों के कारण पीड़ा अथवा सुख पाने वाले जीव के मस्तिष्क से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे और हृदय से उत्पन्न होने वाले भाव शक्ति के प्रभाव दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो परिणाम निकलेगा वह उस कर्ता के कृत्यों का फल होगा। अर्थात कर्ता के एक ही प्रकार के कृत्य से दो प्रभाव उत्पन्न होने से उसे मिलने वाला फल प्रभावित होगा। इसीलिए कहा जाता है, हृदय से निकला श्राप तथा दिल से निकली दुआ आशीर्वाद अच्छे अच्छों को संवार देता है या ले डूबता है। श्राप अथवा वरदानों की तीव्रता भी मोबाइल हैंडसेट की तरह निर्भर करती है उस पीड़ा अथवा सुख पा रहे व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक गुणवत्ता पर, उसके हृदय की शुद्धता पर। इसीलिए देखा जाता है, तपस्वियों, ज्ञानियों, पुण्यात्माओं के श्राप अथवा आशीर्वाद तत्काल फलित होते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।